दोस्तों, पटना के शर्मनाक हिजाब कांड के बाद अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार के दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं और यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि जो नीतीश कुमार पिछले एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी बड़े सरकारी कार्यक्रम में नजर नहीं आए, तो शपथ ग्रहण से लेकर मुख्यमंत्री परिषद की बैठकों तक दिल्ली से दूरी बनाए हुए थे, वो नीतीश कुमार आज अचानक पटना से उड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। और वो भी बिल्कुल चुपचाप नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही नीतीश कुमार उतरते हैं, मीडिया सवालों की बौछार कर देता है। पत्रकार पूछता है कि महिला डॉक्टर का हिजाब क्यों खींचा, क्या माफी मांगेंगे, क्या ये लोकतंत्र है या तानाशाही है। एक महिला पत्रकार लगातार सवाल पूछती रहती है, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिलता। लल्लन सिंह और सुरक्षा अधिकारी नीतीश कुमार को घेर लेते हैं और उन्हें कैमरों से दूर ले जाया जाता है। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट सीन नहीं था, बल्कि ये उस दबाव की तस्वीर है जो इस वक्त नीतीश कुमार पर है। और सिर्फ नीतीश पर नहीं, बल्कि ये दबाव सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और जिस मुख्यमंत्री पर महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता का आरोप हो, जिस पर श्रीनगर में एफआईआर दर्ज हो, जिसके खिलाफ देश के कई शहरों में महिला सड़क पर उतर आई हो, जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने लगे, तो सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार खुद को इससे अलग रख सकती है। और यहीं से राजनीति का असली खेल शुरू होता है। दोस्तों, हिजाब कांड के बाद नीतीश कुमार की छवि तेजी से गिरती जा रही है। जेडीयू की सरकार की फजीहत हो रही है और बीजेपी के अंदर एक सोच तेजी से मजबूत हो रही है कि क्या अब वक्त आ गया है नीतीश कुमार से निजात पाने का। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी चाहती है कि बिहार में उसका खुद का मुख्यमंत्री हो, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि दिल्ली में मोदी सरकार अल्पमत में है और नीतीश कुमार के 12 सांसद मोदी सरकार की बैसाखी है। यानी नीतीश को अगर हटाते हैं तो सरकार डगमगाए और नीतीश को बचाते हैं तो नैतिक और राजनीतिक कीमत चुकाओ। यही वो पेच है जिसमें मोदी और अमित शाह इस वक्त फंसे हुए हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को सामान्य माना नहीं जा रहा। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में बंद कमरे की बैठकें हो सकती है, 1 to 1 बातचीत, ऐसी बातचीत जिसमें बिहार का भविष्य तय हो सकता है। बीजेपी के अंदर पहले से ही नीतीश कुमार के सक्सेशन प्लान पर चर्चा चल रही है। यहां तक की खबरें यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही जेडीयू नेताओं से बातचीत की है कि अगर नीतीश हटते हैं तो आगे क्या। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा खतरा खड़ा होता है। जेडीयू के अंदर एक बड़ा वर्ग मानता है कि नीतीश कुमार को जबरन हटाया गया और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री थोप दिया तो पार्टी टूट सकती है, विद्रोह हो सकता है और नीतीश कुमार विपक्ष के पाले में भी जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। यानी मोदी और शाह इस वक्त गर्म दूध को मुंह में रखे हुए ना तो उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या हिजाब कांड एक बहाना बनेगा, क्या मानसिक असंतुलन का नैरेटिव तैयार किया जाएगा और क्या मीडिया के जरिए दबाव बढ़ाया जाएगा ताकि नीतीश कुमार खुद ही कुर्सी छोड़ दे। राजनीति में ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन फर्क यह है कि आज मोदी सरकार 272 के पार नहीं है। अगर होती तो शायद फैसला कब का हो चुका होता, लेकिन आज बिहार मोदी सरकार की मजबूरी बन चुका है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अभी उनके हाथ में ताकत है, इसलिए ये लड़ाई खुलकर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे लड़ी जा रही है। दिल्ली में नीतीश कुमार किससे मिलेंगे, मोदी से या अमित शाह से, या फिर कोई संदेश खुलकर या फिर कोई संदेश खुद लेकर आए, क्या वो खुद कोई डील ऑफर करेंगे, क्या वो अपना उत्तराधिकारी खुद तय करने की शर्त रखेंगे, या फिर बीजेपी को कुछ समय और बांध कर रखना चाहेंगे। इन सारे सवालों के जवाब अभी सामने नहीं है, लेकिन इतना तय है दोस्तों कि नीतीश कुमार की ये दिल्ली यात्रा उनके राजनीतिक करियर की सबसे अहम यात्राओं में से एक है। और बिहार की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम दिल्ली की सत्ता को हिला सकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिन बहुत अहम है, जिसमें यह पता लगेगा कि नीतीश कुमार का भविष्य कैसा होने वाला है।